दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक का पाठ्यक्रम में छात्रों को बदले हुए नियम के तहत एडमिशन मिलेगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS किस तरीके से छात्रों की मदद कर रही है, क्या कुछ कहें, इसको लेकर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS के प्रदेश सचिव कमल तिवारी हैं। आइए बात करते हुए जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से इस वर्ष छात्रों को बदले हुए नियम के तहत प्रवेश परीक्षा के तहत एडमिशन मिलेगा, CYSS की क्या तैयारी है? देखिए, जैसा आपको पता है कि अभी तक जो ये होता था कि अभी तक लगातार जब से दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है तो मेरिट बेस पे एडमिशन होता था कि आप 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाइए, 95 99 तक लाइए तो आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन इस साल से विश्वविद्यालयों ने अपना पूरा राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक संस्था बनाई और CUSET के तहत एडमिशन लेने का फैसला किया है। इसके तहत सारे दिल्ली पूरे देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको एक कड़ी में जोड़ा गया है और CUSET एंट्रेंस टेस्ट केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसके तहत जिस तरह के भी आप CUSET में प्रदर्शन करेंगे उसी आधार पे आपको विश्वविद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। CYSS की बात है तो हम लगातार जब से CYSS का उदय हुआ है 2013 से हम लगातार छात्रों के लिए विभिन्न मुद्दों पे काम करते रहे हैं और जब एडमिशन्स मेरिट बेस पे होते थे तो हम हेल्प डेस्क लगा करके छात्रों की मदद करते थे जब जो कॉलेज से होते थे। उसके बाद फिर जैसा आपको पता है कि कोरोना आया, कोरोना में ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया विश्वविद्यालय ने, तो हमने ऑनलाइन कमेटी बनाई। हम लोग एडमिशन कमेटी बनाते हैं जिसमें हम लोग करीब 4 से 5 प्रोफेसर्स को रखते हैं यूनिवर्सिटी के और 4 से 5 हमारे विद्यार्थी रहते हैं ताकि हम विद्यार्थियों की हर एक समस्या का समाधान कर सकें। कुछ समस्याएं आती होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे प्रोफेसर्स फिर उसको सॉल्व करते हैं। इस साल की बात है तो इस साल CUSET का आरंभ हुआ है, पहली बार छात्र दे रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा काम ये था कि छात्रों के एंट्रेंस की तैयारी कराई जाए क्योंकि छात्रों को बिल्कुल नहीं पता है कि उसमें क्या आएगा, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसलिए हमने इस साल आपकी पाठशाला करके एक कार्यक्रम चलाया है और इसमें करीब पूरे देश से करीब 2500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हैं और हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लगातार छात्रों की क्लास ले रहे हैं और आपकी पाठशाला के तहत छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि CUSET में कैसे वो अच्छा प्रदर्शन करके शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिले ले सकें। जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी पाठशाला के जरिए आप छात्रों को बता रहे हैं, तो किस तरीके से छात्रों के मन में परेशानी या सवाल आ रहे हैं? छात्रों की मुख्य समस्या तो यही है कि पहली बार वो एंट्रेंस दे रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या आएगा। जैसे गाइडलाइंस निकाली गई हैं कि 12वीं तक का सिलेबस आएगा, उसके बाद फिर कोई खबर चली कि नहीं इसमें ग्रेजुएशन का भी पूछा जा सकता है। तो मतलब कई तरह के ऐसे सवाल हैं कि छात्रों को भ्रम में है कि आखिर उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या है। आज ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको लेकर के कहा है कि अब हम इंटरव्यू लेने के लिए भी सोच रहे हैं। तो छात्र भ्रम में है कि आखिर क्या एडमिशन होगा। जैसे पहले लगातार चला आ रहा था कि 12वीं की परीक्षा के आधार पर होगा, तो इसी को लेकर के हमारे एक तरीके से जिस तरीके से पहले मांग होती रहती विश्वविद्यालय में कि दाखिले के तरीके में बदले, क्योंकि एक विशेष राज्य या विशेष बोर्ड को मेरिट आधारित में फायदा होता, तो इसे आप किस तरीके से देख रही है, यानी CYSS किस तरीके से देख रही है? हाँ, जैसे पिछले साल भी एक केरल और राजस्थान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था कि केरल बोर्ड ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 99 और 100 दिए, जिस वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 28% केरला के छात्र आए थे। तो इसका तो CYSS तो इसको ठीक ही मानती क्योंकि इससे हमारे जो पिछड़ा वर्ग है वो इसमें आगे आएगा। CUSET से सभी को सामान्य मौके मिलेंगे। सामान्य मौके की तो बात आप कर रहे हैं कि सबको CUSET से सामान्य मौके मिलेगा, समान एडमिशन का अवसर होगा, लेकिन जब विश्वविद्यालय में छात्र एडमिशन के लिए आता है तो उसके पास रहने की सबसे बड़ी समस्या आती है। कैंपस में हॉस्टल की कमी है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसको लेकर के ये सभी को पता है कि 2019 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे तो उस समय CYSS ने करीब 15 दिन का अनशन दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पे किया था, जिसमें हमारे 2 छात्र काफ़ी ज़्यादा स्थिति उनकी खराब हो गई थी 12 दिन की हड़ताल के बाद। तो हम लगातार इसकी मांग को उठाते रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से अब भी लगातार हम डिमांड कर रहे हैं कि हॉस्टल की संख्या को लगातार विश्वविद्यालय में बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं मांग उठाते रहे हैं, लेकिन एक समस्या और भी है, जो PG हैं उनके किराए बहुत अधिक है, छात्रों को उसकी भी परेशानी है, तो उसको लेकर आप सरकार से किस तरीके से बात करें, क्योंकि आप लगातार सरकार से बात भी कर रहे हैं कि कुछ इस पर कार्रवाई की जाए कि जिससे जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं उन्हें परेशानी ना हो? हाँ, ये इस साल बहुत ज़्यादा इसको समस्या को देखा गया है क्योंकि 2 साल से लगातार सारे PG बंद थे और जब कोरोना के बाद फरवरी में एकाएक 17 फरवरी से कॉलेज खुले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के लगभग 3 लाख छात्र एक साथ दिल्ली में आए थे। तो PG की इतनी ज़्यादा महामारी हो गई कि डबल ट्रिपल 30-30 40-40 हज़ार रुपये में PGs मिल रहे थे। तो हमने सरकार के आगे इस तरह की मांग रखी है कि एक रूम रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जाए जिससे बाहर से आने वाले छात्रों को ये इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। विश्वविद्यालय में पहले एक यू स्पेशल बस चला करते थे जिससे कि जो दूर दराज इलाकों से जो छात्र पढ़ने के लिए आते थे वो आसानी से अपने कैंपस तक पहुंच सकें, लेकिन ये बस अब सड़क से नदारद हो गई। आप लोग लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं, परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की,
कहाँ तक फाइल अटक गई? ये 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए शुरुआत की गई थी। 2 बस नॉर्थ कैंपस में और 2 बस साउथ कैंपस में चलाई गई थी। ये 2019 तक चली, जिसके बाद कोरोना आने के कारण इसको रोक दिया गया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय दोबारा खुले हैं, लेकिन दोबारा खुलने के बाद ऐसा कभी फर्स्ट ईयर के लिए खुला है, कभी सेकंड ईयर, मतलब पूरा विश्वविद्यालय एक साथ अभी भी संचालित नहीं हो पाया है और इसके करीब अगस्त के आखिरी हफ्ते में इसके एक साथ संचालित होने की संभावना है। तो माननीय परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी से हमने संपर्क किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी सरकार को पत्र लिखा है कि यू स्पेशल बस उपलब्ध कराई जाए, छात्रों को समस्या हो रही है।